मैं हूँ माधुरी चौरसिया और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आप सभी को पिछले 5 सालों से मैंने क्या क्या किया है वो सभी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ। ओके, और उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं हमेशा से अपनी एजुकेशन हो, शायद प्राइमरी तो मैंने पढ़ा नहीं, सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, या सेकेंडरी के बाद जो भी मैंने हायर सेकेंडरी के बाद जो भी मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है वो सारे ही हिंदी मीडियम मैंने कंप्लीट किया है। फिर उसके बावजूद भी मैं इंग्लिश कैसे बोल लेती हूँ, है ना थोड़ा सा अजीब बात। तो वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर थोड़ा सा मैं बता दूँ, मैं पहले महाराष्ट्र में रहती थी। 2019 से पहले मैंने 6 से लेके 9th तक मैंने वहीं अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। 9th का थोड़ा आधा, और फिर बिहार में आ गई 2019 में, और 19 में आने के बाद मैंने यहाँ पे 9th से लेके 12th तक अपना एजुकेशन किया। और 12th के बाद आगे जो भी मेरी ग्रेजुएशन या जो भी रहे वो मैं यहीं से कंप्लीट कर रही हूँ, वो भी बिहार बोर्ड से। तो यहाँ तो इंग्लिश की कोई मतलब नामो निशान नहीं, लोग इंग्लिश से बहुत ही घबराते हैं, हालांकि मैथ से नहीं। फिर भी मैंने इंग्लिश कैसे सीख लिया, थोड़ा सा है बात, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि बहुत लोग मुझे देखते हैं जो चाहते हैं कि एकदम इनिशियली लेवल से, एकदम शुरुआत से सीखना चाहते हैं, क्या क्या करना होगा वो सब जानना चाहते हैं। मैंने इस तरह का वीडियो अपने इस चैनल पे कभी अपलोड नहीं किया है, पर मुझे लगा ज़रूरी है, करना चाहिए मुझे। तो देखिए, कोई भी भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले 4 चीज़ फॉलो करना पड़ता है। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो सके स्टेप, पर ये 4 चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। मैं हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि सबको ही समझ सके। तो वो चारों चीज़ मैंने भी किया, नो डाउट आपको भी करना है, आपको भी सीखना है, तो आपको भी करना पड़ेगा। ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, 30 मिनट या 30 से कम भी हो सके। तो हाँ, डिटेल में बताऊंगी तो डिटेल में बताने के लिए टाइम लगेगा। ये चारों चीज़ें आपको करना पड़ेगा। रीडिंग के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ तो रीडिंग के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूँ गाइस, रीडिंग का मतलब सिर्फ ये ना यहाँ पे समझे कि बुक रीड करना। आपके मन में हो सकता है रीडिंग मीन्स टू ओनली रीड बुक्स, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग। वो तो है ही रीडिंग, लेकिन मैं यहाँ पे रीडिंग के साथ साथ एक और चीज़ इंक्लूड करने वाली हूँ, इनपुट शब्द। रीडिंग तो आप वर्ड्स बाय वर्ड्स रीड कर रहे हैं, वो तो है ही, वो तो मस्ट है ही, वो ज़रूरी है ही, नो डाउट। लेकिन उसके साथ साथ में आपको कुछ और चीज़ें भी सीखना है, तभी तो। रीडिंग तो एक तरीका है, लेकिन इनपुट थोड़ी उससे आपको मिलने वाला है, इनपुट तो नहीं मिलेगा ना। तो इनपुट के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें किया है वो मैं आपको बताती हूँ, आप ये वीडियो देख लीजिए। ओके, सो मैं लाइफ की अपनी सबसे बड़ी दौलत कहूँ या खजाना कहूँ, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तब से मैंने ये सबसे पहला मैंने अपना नोट्स ख़रीदा था महाराष्ट्र में, तभी मैंने पढ़ना शुरू किया था। सीरियस नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ा कोशिश किया करती थी पढ़ूँ। 16 जनवरी 2019 की है। मैं अगस्त में यहाँ आई थी, 16 अगस्त को मैं बिहार आ गई थी, तब से अभी यहाँ पे ही रह रही हूँ मैं। तो ये देखिए, मेरे पास बुक था जो मैं आपको दिखा दूँगी बुक, कौन से बुक से मैं पढ़ा करती थी। ट्रांसलेशन का एक बुक था, ये देखिए। मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखाना चाहूँगी। ये वर्ब की फॉर्म में लिखा करती थी। फिर सब्जेक्ट के बारे में तभी मुझे पता चला कि क्या होता है सब्जेक्ट, तभी मैंने कुछ इस प्रकार देख सकते हैं आप। टेंस तो मैंने टू बी ऑनेस्ट गाइस कितना बार पढ़ा है वो मुझे ही पता है। अच्छा, ये मराठी है क्योंकि मैं वहाँ पे मराठी में पढ़ा करती थी ना, तो हिंदी उतनी मेरी कुछ ख़ास नहीं थी, मराठी में ही ज़्यादा मेरा पकड़ था। तो ये देखिए, अस, आम ही, हिंदी में भी, पर मैं हिंदी को भी मैं छोड़ती नहीं थी, क्योंकि मैं हिंदी को भी साथ में लेके चला करती थी। देखिए, हैपेंस, घड़ने, कोई अगर महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो उन्हें आराम से समझ में आ जाएगा। होना, हुज, कोणाचा, किसका, मी, मला, मुझे। तो ये देखिए, मी पत्र लिखते, आई राइट अ लेटर, मेरी पुरानी यादें, मेरी ये खजाना है। सच कहूँ ना तो खजाना है, मैं यादों को बहुत संभाल कर रखती हूँ। बस अब फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत अभी नोटबुक दिखाना, ये तो बस फर्स्ट नोटबुक है।
ये सबसे मेरी ये 2019 की राइटिंग कुछ इस प्रकार की थी, देख लीजिए आप। अब तो काफ़ी चेंज आ गई है। नेगेटिव। ये वीडियो लगभग 30 मिनट से ज़्यादा की होने वाली है, पर हाँ मैं एकदम धीरे धीरे सब कुछ आपको दिखा देती हूँ ताकि एक गाइडेंस मिल सके। हिंदी में बोलते हैं ना, क्या मैं पागल हूँ, तो इस तरह से बनाने वाला मैं बुक था मेरे पास, अभी भी वो बुक है, मैं बुक भी दिखाऊंगी आपको। ओके, कौन से बुक से मैं पढ़ती थी? लड़के क्यों भूखे हैं, वाई आर बॉयज़ हंग्री। ऐसे सेंटेंसेस मैं खुद बनाया करती थी। उस टाइम पे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, टीचर्स तो रहते थे क्लास में, पर वो अपना सब्जेक्ट आएंगे पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा तो आपको करना पड़ेगा ना। तो मैं अपने नाना को बोली थी कि आप मुझे वहाँ से एक बुक में दे दीजिए, मुझे यहाँ नहीं मिलता है, सब मराठी में रहता है, तो मुझे एक हिंदी और इंग्लिश चाहिए। तो ऑक्सफोर्ड का मुझे यहाँ से दिए थे, तो मेरे पास ऑक्सफोर्ड का था, अभी भी है, था नहीं, है मेरे पास। ये देखिए, अब फटाफट दिखाओ गाइस क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए, इनडायरेक्टली मैं मतलब वो सब कर रही थी जो एक करना चाहिए सीखने के लिए। मुझे नहीं पता था कि ये सब मुझे हेल्प करेगा। देखिए, अगर आपके नज़रों के सामने ये सब आ गया है तो नो डाउट बोलते टाइम आपको याद रहेगा, कहीं ना कहीं याद रहेगा ही रहेगा। बहुत है, मतलब इतना है कि मैं क्या ही बताऊँ। क्या मैं तैयार रहूँगी? विल आई बी रेडी? वे लोग क्यों उपस्थित रहेंगे? वाई विल दे बी अपसेंट? मैं अपने क्लासेस में ये सब पढ़ाती हूँ। ये देखिए, करेक्ट इनकरेक्ट मेथड होता है वो भी, तो मैं अपने क्लासेस में ये सब पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने ऐसे ऐसे किया तो मुझे आया बोलने, तो ऐसे ऐसे मैं प्रोसेस करवाऊँगी तो उन्हें भी आएगा बोलने। तो ये सब मैं अब तो मैं देखती भी नहीं हूँ, पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको एकदम, मैंने इसको अपना बक्सा में रख दिया था। मेरा एक पर्सनल बक्सा है, उसको मैंने खोला, और खोल के मैंने सोचा आप सबको दिखाऊँ कि हाँ मेरी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है। पूरा एकदम है ना। अब ये देखिए, वर्ड भी याद किया करती थी, एकदम सिंपल वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है ना, आपको अगर पता नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो मैं वर्ड्स याद किया करती थी। देखिए, ये बिगनर्स के लिए, एकदम बिगनर जो है ना, एकदम शुरू करना चाहते हैं एकदम स्टार्टिंग से, तो उन्हें क्या करना होगा, ये उनके लिए। पर अब जैसे कि मुझे आ गया है इंग्लिश बोलने, अब मुझे ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए। तो क्या करती हूँ मैं, अगर वो जानना है तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। अगर कम से कम इस वीडियो पे 10 लोग भी कमेंट करेंगे हाँ मैम अब आप क्या करते हैं, पार्ट 2 बनाइए, तो डिटेल में मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी मैं क्या क्या करती हूँ। ये देखिए, वर्ब सब यूज़ होता है, ये सब है ना, सब मैंने लिख कर रखा है। ये देखिए, मुझे पढ़ाया गया, आई एम टॉट, पॉजिटिव वर्ब। ये देखिए, ये कब का डेट है, 2021। अच्छा, जब मैं यहाँ आ गई थी वो शुरू वाला था। मॉडल्स, इंट्रोडक्शन, नारेशन, नीचे सब मेरे पास है। ये देखिए, एकदम डिटेल में। अभी ये बचा हुआ है थोड़ा सा, क्यों मैंने बचा के रखा है पेज, क्योंकि ताकि मैं जब अच्छा बोलने लग जाऊँ ना, एकदम फराटे, एकदम जो मतलब सच में इंग्लिश रहता है उस लेवल का, तो इसमें कुछ और मैं लिखूँगी यादों के लिए। ये हो गया फर्स्ट मेरा नोटबुक। अभी और दिखाती हूँ, ये सेकेंड नोटबुक है, डेट आप देख सकते हैं 20/19/2021। तो ये देखिए, इस तरह से मैं खुद यूट्यूब से देख कर यूट्यूब से सीखा करती थी। मैं बहुत क्या, लगभग चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही देखा है गाइस, यूट्यूब से ही सीखा है। अपनी नोट्स प्रिपेयर करना, फिर सीखना। ये बीच में मैंने केमिस्ट्री का बना दिया है क्योंकि पेज बचा हुआ था।
फिर इधर और पेज है। मैं पेज छोड़ दिया करती थी क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देती थी। अब देखिए यहाँ पे दीवारों को भी कान होते हैं, वॉल्स हैव ईयर्स, इस तरह का यूज़ होता है ना, हाथ आगे करो, होल्ड आउट योर हैंड्स। तो मैं ऐसे लिख लिख कर अपनी मस्त एकदम नोट्स बना के रखती थी और याद किया करती थी, मैं उसे यूज़ किया करती थी। मुझे लगा भाई आप लोगों को एकदम डिटेल में बता दूं कि मैं कैसे क्या किया करती थी, ताकि हेल्प मिल सके आप लोगों को। पेज खाली है, क्यों मैंने खाली छोड़ा है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ताकि मैं इन द फ्यूचर जब 30-35 साल की हो जाऊंगी ना तब मैं इन नोटबुक्स को देखकर अपनी यादें ताज़ा कर सकूं। और यही रीज़न है कि मैं डेट भी मेंशन करती हूँ। डेट मेंशन करने का भी मेरा मेन रीज़न यही होता है। ये देखिए टेंस मैंने कितना बार पढ़ा है वो मुझे भी नहीं पता है, पर मैं 30-40 बार कम से कम तो टेंस आराम से पढ़ ली हूँ। ये खाली है पेज। अब देखिए वर्ब, क्रिया, ये थोड़ा ग्रामर के लिए मैंने बनाया था, थोड़ा ग्रामर भी सीखा करती थी क्योंकि करेक्ट इंग्लिश बोलना ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दें। तो ये मेरा ग्रामर का है। हम लोग गेंद को पैर से मारते, वी किक अ बॉल, ऐसे करके मैं बनाया करती थी। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए इट इज़ सेड दैट, कहा जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि, मैं बहुत यूज़ होता है ना, माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ सपोज दैट, तो लाइकली टू, अनलाइकली टू, सब मैं बनाती थी एकदम मस्त। टीचर्स के पास से भी मैंने पढ़ा है, रिमूवल ऑफ टू, और यूट्यूब से मैंने ज़्यादा पढ़ा है। ये टीचर ने भी पढ़ाया है, ऐसे बात नहीं है, मैंने कोर्स भी ख़रीदा था उस टाइम पे। फिर ज़्यादा करके मैं अपने से मेहनत की हूँ गाइस, ऐसा बात नहीं है, अपने से मेहनत, सेल्फ स्टडी कहते हैं ना, वो बहुत होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस ये बहुत यूज़ होता है इंग्लिश में, तो मैं एकदम मस्त पैकी एकदम सब बना के रखती हूँ। अभी देखिए डेट सब देख रहे हैं ना, 22 2-3 साल पहले की है। ये देखिए ये ग्रामर की है, प्रेपोजिशन, ये मेरा 12th का आ गया। फिर आ गया ये प्रेपोजिशन। मैं नोट्स बहुत अच्छे से बना के रखती हूँ ताकि मुझे कभी पढ़ना हो ना तो मैं समझ सकूँ। टेंस तो मैंने इतना बार पढ़ा है ना, जिसकी वजह से मेरा टेंस बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए कितना नोट्स मैंने बनाया है, सिर्फ मैं जानती हूँ। फिर मैंने यूज़ करना कोशिश किया, फिर ऐसे कर के ये देखिए ये पेज खाली मैंने छोड़ दिया। आपको पता ही होगा क्यों छोड़ा है मैंने खाली। ये मेरी आ गई है 4th। दिखाती हूँ अब इसमें क्या है। हाँ, अब ये हो गया वर्ड्स। मैं लिखा करती थी यूट्यूब से देख कर, बहुत सारे वर्ड्स मैं लिखा करती थी। एस सिंपल वर्ड है ना ये, सजेस्ट, सफ़र, सच, सपोर्ट, सपोज, सिंपल एकदम वर्ड्स है। ये मैं टिक क्या करती थी पता है, देखिए तारीख 2/6/2021। जो वर्ड मुझे याद है उसे मैं टिक किया करती थी, और जो नहीं याद है उसे मैं ऐसे ही छोड़ दिया करती, ताकि जब रिवाइज़ करूँ ना तो टिक वाला छोड़ के जो नहीं टिक है उसको मैं आराम से देख सकूँ। ये देखिए भी सब एकदम सिंपल कॉमन इंग्लिश वर्ड। छींकना, गुनगुनाना, हिचकी, ढकार मारना, जम्भाई लेना, मतलब हर एक वर्ड मैंने लिखा है और याद भी मैंने किया है, तब जाके कुछ रिज़ल्ट मिला है। ऐसे नहीं रातों रात नहीं हुआ है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये बेसिक लर्नर्स के लिए। रेडीमेड सेंटेंसेस, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप लोग रेडीमेड सेंटेंसेस याद कीजिए यूट्यूब से। तो कहते हैं इससे क्या होगा मैम, अभी उन लोगों को समझ में नहीं आता है, पर देखिए कभी दिखाऊंगी कि मैंने भी रेडीमेड सेंटेंसेस याद किया है तब। जैसे कि नशा मत करो, डोंट ड्रिंक,
मतलब जो जिसका जिसका मैंने हिंदी लिखा है ना, उस टाइम पे मुझे उसका हिंदी नहीं पता था, इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया। बाकी का मुझे पता था, इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखा है। ये देखिए, सब रेडीमेड सेंटेंसेस है। इंट्रोडक्शन भी है, इंट्रोडक्शन 2 है, एक अच्छे दोस्त बनो, बी ए गुड फ्रेंड, हैव, हैज़, हैड का यूज़ है। मतलब मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूँ, ये मेरे अंदर था हमेशा से कि भाई सीखना है, मुझे सीखना है, मतलब सीखना है। एडजेक्टिव है, ये देखिए, मेहनत से क्यों ही पीछे हटना है, क्या मतलब मेहनत से पीछे हट के क्या फ़ायदा, कुछ मिलने वाला है क्या। ये देखिए वर्ड, पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के नाम होते हैं ना, प्रोफेशनल वर्ड्स, कौन क्या करता है वो, पार्ट ऑफ बॉडी, व्हाट एंड। टीचर तो पढ़ाते ही थे नो डाउट, पर मैं खुद से भी बहुत मेहनत की हूँ, सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैंने कितना मेहनत किया है। शायद इसी वजह से उतने बच्चों में मैंने जल्दी इंग्लिश सीख लिया, क्योंकि मैं जल्दी समझ गई थी। कुछ जल्दी करना है तो अलग से मेहनत करना होगा, ऐसे नहीं। ये देखिए, हाँ उस टाइम पे ये भी चलन में था कि वेरी वर्ड मत यूज़ किया कीजिए बार बार, वेरी की जगह आप इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उतना मुझे याद नहीं है, पर ठीक है, एटलीस्ट कहीं पढ़ती हूँ तो समझ में आ जाता है ना कि इस वर्ड के सिनोनिम्स ये है। जैसे डल, वेरी बोरिंग को डल भी कहा जाता है, नो डाउट। वेरी क्लीन, स्पॉटलेस भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, करती हूँ। वेरी काम, सीरिन, मैं वेरी काम यूज़ करती हूँ। तो भले मैं यूज़ ना करूँ, पर मेरे नज़रों के सामने वो आया है ना, तो काम देगा ही देगा। ये देखिए, लगभग 100 वर्ड्स ऑफ वेरी रिप्लेस करना। तो हाँ, उस टाइम पे ये भी चलन में था, बेसिक इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, तो कुछ मैंने वो भी लिखा है। हालांकि बेसिक एडवांस ठीक है, ये भी काम देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। शी इज़ पिस्ड ऑफ, शी इज़ वेरी एंग्री, मैं पिस्ड ऑफ भी यूज़ करती हूँ। कोई बोलता है, देखिए एडवांस इंग्लिश आप बेसिक इंग्लिश यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर अदर व्यक्ति कोई एडवांस इस तरह का यूज़ कर रहा है तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि क्या बोल रहा है। बार बार ये थोड़ी पूछिएगा, कुड यू रिपीट इट, कम अगेन, ऑकवर्ड लगता है ना। तो हर तरफ से ऑल राउंडेड होना चाहिए, हर तरफ से। ये देखिए, एडवांस फ्रेजेस, सब मेरे पास है, सब मैंने रखा है। यादों को मैं संभाल के रखती हूँ। यादों को क्या, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना पेज मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ताकि 5-10 साल बाद मैं इसमें और कुछ लिख सकूँ। ओके, सो बुक्स के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ आपको, मैंने यही बुक मैं सबसे पहले शुरू में, एक इससे भी छोटा बुक आता है, अगर कोई बिहार से हैं तो उन्हें पता होगा, 15 या 18 या 20 अप्रोक्स ऐसे ही कुछ आता होगा, 20 रुपये में। तो ये उस टाइम का बुक है मेरा, वो बुक कहाँ गया पता नहीं। तो उसमें इससे भी बेसिक चीज़ें होती है। ये मैं महाराष्ट्र में थी, तभी मैंने अपने ग्रैंडपा को बोला था मुझे भिजवा दीजिए एक बुक, तो उन्होंने भिजाया था। तो यही बुक में से आप देख रहे होंगे, उस नोटबुक में शुरू में मैं गरीब हूँ, आई एम अ पुअर, ट्रांसलेशन का बुक है ये, ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। तो मैं खुद ही पढ़ा किया करती थी, टीचर्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाते थे, वो तो अपना टेक्स्ट बुक आएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, आंसर वगैरह लिखवा के चले जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में। पर मुझे इंग्लिश सीखना था तो मैं अपने से भी कुछ किया करती थी इस तरह से, है ना। देखिए आप, ट्रांसलेशन का बुक है ये। तो मैं मेरी ये बेस बन गई थी, इस बुक से मेरी बेस काफ़ी अच्छा बन गया था। तो ये बुक मैंने पहला यूज़ किया। एंड फॉर ग्रामर मैंने ये बुक यूज़ किया, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैंने ग्रामर शुरू में हेल्प, आपके पास कोई भी ग्रामर का बुक है ना, दैट इज़ मस्ट, वो इनफ है, काफ़ी है उसमें, क्योंकि सभी बुक में सेम कंटेंट रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, पर शुरू में बिगनर के लिए काफ़ी है, मतलब काफ़ी है वो। तो ये बुक मैं यूज़ किया करती थी, ये बुक यूज़ किया मैं अभी भी करती हूँ, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का ये काफ़ी अच्छा बुक है, डीप में थोड़ा दिया जाता है। पर बुक समझने से पहले अगर आप चाहते टीचर का हेल्प ना लें तो आप बुक से थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए, थोड़ा मोड़ा, टेंस मॉडल्स वगैरह जो होता है ना, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब का सही यूज़ करने के लिए आप बुक से हेल्प ले सकते हैं।
बाकी आप टीचर से हेल्प ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। किन्हीं एक टीचर को आप पकड़िए और उनका पूरा देखिए वीडियोज़, या तो आप कोर्स ख़रीदिए उनका। तो मैंने बुक मैं टीचर से भी पढ़ी थी, पर शुरू में मैं टीचर से नहीं, ये बुक ही से पढ़ा किया करती थी थोड़ा वो ऐसे। ये देखिए, डाउट रहा तो रहने दीजिए, क्लास में आके पूछ लिया करती थी। तो ऐसे मेरा ग्रामर थोड़ा ठीक हो गया। बाद में तो फिर मैंने टीचर का ही हेल्प लिया। तो ये ग्रामर के लिए था। तो बस ओके, उम्मीद है आपने देख लिया होगा, सब समझ लिया होगा आपने। वो 2019 से लेके अभी तक का नहीं है। अब तो मैं वो सब मेरा 2-3 साल पहले का है। अब मैं कुछ और पढ़ती हूँ, अब मैं बोलने लगी हूँ इंग्लिश, तो वो सब मेरे लिए इतना ज़रूरी का चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आता है मुझे। अब मैं उसके अलावा थोड़ा सा अच्छे लेवल के लिए मुझे और चीज़ें पढ़ना पड़ता है, तो वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी। अगर आप लोग अगर आप लोग एटलीस्ट 10 लोग भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ मुझे पार्ट 2 भी चाहिए, आप बनाइए, तो बनाऊंगी आपके लिए। अब मैं बात करती हूँ बुक रीडिंग की। वो थी रीडिंग के लिए, इनपुट के लिए। अब बुक रीडिंग की बात करती हूँ, तो बुक रीडिंग के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। आगे बता रही हूँ मैं कैसे मैं रीडिंग किया करती थी उस टाइम पे, हेल्प मिल जाएगी आपको। ओके, फॉर रीडिंग व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं शुरू में मुझे रीडिंग के लिए उस टाइम पे मेरे अंदर क्या चल रहा था पता है? यूट्यूब मैं बहुत यूज़ किया करती थी ऑफ कोर्स। तो उस टाइम पे मुझे मोटिवेशनल वीडियोस देखने का बहुत शौक़ चढ़ा था। मोटिवेशनल मीन्स तो सजेस्ट भी करते थे लोग। सजेशन में क्या आता था कि इस तरह की बुक पढ़ना चाहिए, उस तरह का पढ़ना चाहिए। तो मैं शौक़ में फ्लो में रिच डैड पुअर डैड बुक ऑर्डर कर ली थी। ये लगभग मैं 3 साल 2021 है ना, देखिए यहाँ पे टाइम 2021, तो आज से 3 साल पहले की बात है। तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। उस टाइम पे तो मुझे ये बुक सच कहूँ तो 1% ही समझ में आया था क्या होता है नहीं होता है। पर हाँ, रीडिंग स्किल मेरा काफ़ी इन्हेंस हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं रोज़ 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा ना सही तो 45 मिनट या आधा घंटा मैं रोज़ सुबह लाउड एकदम पढ़ा करती थी। जैसे कि सुबह उठ जाती थी 5 बजे, उठने के बाद मैं पहले 5 बजे उठ जाती थी। 5 बजे उठने के बाद ले लेती थी फ्रेश वगैरह होने के बाद, और मैं यहाँ पे छत पे बैठ के पढ़ा करती थी। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, ऐसे रिच डैड पुअर डैड, हैविंग 2 dads offered me the choice of contrasting points of view, one of a rich man and one of a poor man. टू बी ऑनेस्ट गाइज, मेरी रीडिंग इतनी भी बकवास नहीं, इतना स्लो नहीं, काफ़ी ठीक ठाक मैं पढ़ लेती हूँ। पर उस टाइम पे मैं ऐसे ही पढ़ा करती थी। फिर मैं क्या करती थी, नीचे आती थी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब पता नहीं क्या होता है, तो मैंने बाद में सर्च करके यहाँ पे प्रोटेक्ट लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट है आई हैड 2 fathers, मेरे 2 पिता थे। अ रिच वन एंड अ पुअर वन। वन वॉज हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट। He had a PhD and completed 4 years of undergraduate work in less than 2 years. He then went on to Stanford University. रीडिंग के टाइम पे ऐसे अटकना लाजमी है, तो रुकना नहीं है। जो पढ़ने में समझ में आ रही पढ़ के आगे निकल जाइए। ऐसे पढ़ा करती थी। जहाँ पे कोई डाउट आ जाता था तो मैं ऐसे अंडरलाइन कर लेती थी, और आफ्टर रीडिंग मैं इसको फिर गूगल कर लिया करती थी कि क्या मीनिंग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कई जगह मैंने किया है। दुष्ट, अशुभ, एविल मतलब है ना, एविल मतलब क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ऐसे करके मैं अपनी रीडिंग सेक्शन भी कंप्लीट की हूँ। पर मैं सजेस्ट करूँगी गाइस, आप लोग बिगनर हैं तो इस तरह के बुक ना पढ़िए। कोशिश कीजिए 6th-7th का अगर बुक होगा, टेक्स्ट बुक, अपना टेक्स्ट बुक उठाइए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए। ज़ोर से पढ़िए। यही एक तरीका है रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया मेरा रीडिंग के लिए। ओके, मैं ऐसे नोट्स भी लिखा करती थी लास्ट में। तो ऐसे मेरा कुछ रीडिंग इम्प्रूव हुआ। आपने रीडिंग भी देख लिया। अब बात करती हूँ राइटिंग के लिए मैं कैसे किया करती थी। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद प्ले होने वाला है। मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे राइटिंग किया करती थी। आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी बहुत। 1 पेज एटलीस्ट आप लिखते हैं रेगुलर, बहुत है। 1 पेज भी बहुत है। ओके, सो मैं राइटिंग के लिए क्या किया करती थी। ऑफ कोर्स राइटिंग मीन्स आपको राइट तो करना पड़ेगा। अब जब मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैंने रीडिंग भी कर लिया है, मैंने जो भी सीखना चाहिए था वो भी कर लिया, रिमेंबर भी कर लिया है,
सब कुछ कर लिया है, तो अब लिखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इनपुट अब आ गया आपके पास, अब आउटपुट निकलना चाहिए। कहा भी जाता है जो आपके अंदर है वही आपके बाहर निकलेगा, मतलब जो आपके दिमाग में चलता है वही आप बोलिएगा। मुझे आज लिखना है अबाउट माई इंग्लिश जर्नी। ठीक है, मैं इंग्लिश जर्नी के बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ। कैसे लिखूँगी? आई नेवर थॉट दैट I can speak English as well, because no one speak English at my home. ठीक है, मैं लिखना चाहती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। मैं भी इंग्लिश बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। अब मैंने लिख दिया, अब मैं एक क्या, मैं पूरा लिख सकती हूँ, पूरा नोटबुक भर सकती हूँ इंग्लिश में लिखकर। पर उस टाइम पे आपको सोच सोच के लिखना पड़ता है, बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है, नो डाउट। तो ऐसे आपको राइटिंग भी करना है, पेज भर के आपको करना है। अगर लगे कहीं डाउट है, गलत तो नहीं है कुछ, तो कोई टीचर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? गूगल ट्रांसलेट का हेल्प लीजिए, सेंटेंस हिंदी में पहले लिखिए, आपने हिंदी में क्या लिखा है, क्या लिखना चाहते हैं, फिर उसकी इंग्लिश देखिए। हो सकता है कुछ गलत हो, या फिर आपने आज तक जितना पढ़ा है उसको यूज़ कीजिए कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। ऐसे करके राइटिंग भी कंप्लीट हो जाती थी मेरी। अब मैं बात करती हूँ लिसनिंग की या फिर वॉचिंग वीडियोस की, दोनों ही आप कह सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखाने वाली वीडियो, आप देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह के, मेरी जो जेनरा है ना, मुझे जिस तरह का वीडियोस देखना पसंद है, मैंने उस तरह का वीडियोस आपको दिखाया है। हो सकता है आपको कुछ और कैटेगरी की वीडियो देखना पसंद होती हो, तो आप उस तरह की वीडियोस भी देख सकते हैं। बोरिंग फील होगी तो कोशिश कीजिए बोरिंग ना फील हो, उसके लिए आप अपने पसंदीदा वीडियोस देखिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं इस फील्ड में। तो वीडियो देख लीजिए। ओके, सो वीडियोस देखने के लिए, लिसनिंग करने के लिए, वॉच करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह से देखती हूँ, किस तरह के वीडियोस मुझे पसंद है। तो कुछ आइडियाज़ आपको लग जाएगी। ये मेरे दीदी की फ़ोन है और मैंने उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करके मांगा है। तो मैं देखती हूँ, पहले मैं देखती हूँ इंग्लिश। उस टाइम पे मैं इंग्लिश कार्टून देखा करती थी, कार्टून, है ना, आप देख लीजिए। नहीं, इस तरह के कार्टून्स नहीं देखती थी मैं, इस तरह के कार्टून्स देखती थी। ये थोड़ा इंडियन वाइब आता है ना, थोड़ा सा इंडियन वाइब आता है। और साउंड कम करने के लिए, हाँ, तो आप ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। In a village called Mahabaleshwar, there lived a rich man by name Balwinder Singh. He had the only son by name Yashwant, who was inactive and non-focused towards life. He had no interest in anything. ईयरफोन लगा के देखना है, ऐसे नहीं कि बिना ईयरफोन का देखना है, ईयरफोन लगा के। 1 rupee more, it will be of help. ये They देखिए, said they will also कमेंट्स provide करिए। accommodations, right? I came Moreover, here our to son is improve my also English there. skill, but this story broken my heart. तो ऐसे not. हज़ारों If you मिल want to जाएंगे। come, let us पहला know. तो इस तरह का हो गया, मेरा इस तरह का चॉइस है। बोरिंग हो जाती हूँ देख देख के, तो मैं किस तरह का देखती हूँ बताती हूँ। देखिए, आप लिसनिंग करते हैं तो सिर्फ इंडियन वर्जन में ही मत देखिए, आप कोशिश कीजिए अलग अलग कंट्री के कैसा एक्सेंट होता है उस तरह का भी देखने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आप वीडियोस देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा दूसरे कंट्री के एक्सेंट समझने में। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी इंग्लिश विद वेनेसा, मेरी ये फेवरेट है।
मैं हर वीडियोस नहीं देखती हूँ इनकी, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देखती हूँ, पर कुछ ऐसे वीडियोस इस पे जाकर जो लगा कि हाँ भाई अपनी लायक है, कुछ भी ऐसे ही। हाँ, जैसे कि ये वीडियो मुझे You're पसंद आ गया। invited to my small town in the United States to see what real daily life is like and learn some useful English vocabulary along the way. Hi, I'm Vanessa from speakenglishwithvanessa.com. And like always, I have created a इस तरह का हो गया। दूसरा हो गया, मुझे पसंद है इंग्लिश स्पीच करके एक चैनल है, स्पीच। मैं ये चैनल रेकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को हमेशा, जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, कि आप ये चैनल को तो ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको रीडिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसे कि ये मुनीबा मज़ारी, ये इनका मैंने स्पीच देखा था लगभग 3-4 साल पहले। आप इस तरह का वीडियोस देखिए, थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप आ जाता है। Sometimes I wonder how easy it is for me to describe all this all over again. And somebody has rightly said that when you share your story and it doesn't make you cry, that means you have healed. मैंने इसमें अपना कमेंट भी किया था इस पे, अब नहीं है, 3-4 Those साल 2.5 हो गए। months. तो इस तरह का वीडियोस मैं ज़्यादा देखती हूँ, टू बी ऑनेस्ट गाइज। मैं अभी भी कार्टून वगैरह नहीं देखती हूँ, पर इस तरह के वीडियोस मैं देखती हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है तो अच्छा लगता है। इनका भी मैं देखती हूँ, पलकी शर्मा जी हैं, इनका भी मैं न्यूज़ देखती हूँ। ये हो गया। और मैं क्या देखती हूँ, हाँ, इंग्लिश विद लूसी करके एक है, इंग्लिश विद लूसी, ये ब्रिटिश है, तो इनका एक्सेंट थोड़ा पकड़ने में मुझे इजी हो जाता है। हर कंट्री के देखना चाहिए, हर कंट्री का ही वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपको जब वीडियोस देखें ना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एक्सेंट कैसा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इतना एड्स दे देता है कि दिमाग Hello, को। lovely. And crack. They are all onomatopoeic. Okay. आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए, कार्टून्स हर एज के लोग हर टाइम नहीं देख सकते हैं, पर इस तरह के वीडियोस हर एज वाले देख सकते हैं और मज़ा भी आता है देखने में। टू बी ऑनेस्ट गाइज, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस तरह के मोटिवेशनल टाइप वीडियोस देखने में, इंग्लिश में, जैसे कि ये वाला वीडियोस मुझे देखना When है। I was young, my family lived overseas. I lived in Indonesia for a few years. And my mother, she didn't have the money to send me where all the American kids went. इस तरह का वीडियो देखना है आपको, आपकी अलग अलग हो सकती है चॉइस, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इंग्लिश के सॉन्ग भी देखती थी, मैं इंग्लिश के सॉन्ग भी देखा करती थी, लिरिक्स समझने की कोशिश करती थी कैसे बोल रही है, और ख़ुद से भी मैं प्रैक्टिस किया करती थी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकूँ नेटिव स्पीकर के साथ। तो मैं इस तरह के सॉन्ग भी देखा करती थी, सॉन्ग इस तरह के सुना करती थी मैं। पता नहीं कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, मुझे तो समझ में भी नहीं आता है। तो हाँ, इस तरह के सॉन्ग देख लिया कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, लोकल लैंग्वेज समझ में आएगी। बस यही है, लिसनिंग काफ़ी है, इतना 1-2 घंटा भी करते हैं तो बहुत है लिसनिंग के लिए। ओके, अब बात करती हूँ स्पीकिंग की। मैं स्पीकिंग के लिए क्या किया करती थी, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी अपना वॉइस इंग्लिश में नहीं सुना है। आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, नो डाउट आपने आज तक इंग्लिश के ज़्यादा वीडियोस या फिर अपनी साउंड नहीं, अपना वॉइस नहीं सुना होगा आप लोगों ने, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी हुई थी। तो स्पीकिंग के लिए मैं सबसे पहले क्या किया करती थी, सबसे पहले तो मैं कम से कम 30 मिनट छत पे जाकर खुद से बात किया करती थी। मतलब ऐसे वॉक किया करती थी, और वॉक करते करते कोई भी एक रैंडम टॉपिक लेकर, मैं ज़्यादा करके टॉपिक फ्रेंडशिप, लव, मैरिज लाइफ, बिफोर मैरिज लाइफ, आफ्टर मैरिज लाइफ, स्कूल, ये सब टॉपिक जिस पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकूँ, कुछ भी मैं बोला करती थी। इनपुट आपके माइंड में आ गया, रीडिंग भी आप कर रहे हैं, बुक रीडिंग भी कर रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, ये सारे आपके लिए इनपुट है। अब आपको आउटपुट के तौर पे स्पीकिंग करना पड़ेगा। ओके, तो मैं बोला करती थी, आधा घंटा तो उस तरह से स्पीकिंग हो जाता था छत पे करते करते। अब मैं छत पे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, 2-3 साल पहले की बात है, 4 साल उस टाइम है थोड़ी, पर इमेजिन कर लीजिए कि हाँ, छत पे मैं वॉक कर रही हूँ और बोल रही हूँ। ऐसे कुछ भी थोड़ा मुझे सुनना चाहिए, मेरे कान को आवाज़ आना चाहिए, दिमाग में वो वर्ड जाना चाहिए, इस तरह से मैं बोला करती थी।
दूसरा तरीका मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक मिरर है, छोटा सा मिरर, बड़ा वाला रूम में है, तो ये मिरर है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, ओके यू हैव प्रिपेयर्ड so many things to record this video and you are telling to them so that they can also learn this language, they can also speak this language, whatever, but you have gave your and that's a good, कुछ भी उठाकर, कुछ भी जो भी मन में आ रहा है मैं बोल रही हूँ, तो आप मिरर ले लीजिए, बड़ा सा मिरर है तो आप खड़ी हो जाइए एकदम ऐसे, या फिर ऐसे कुछ भी, हे गर्ल, हे ब्यूटीफुल गर्ल, हे हैंडसम बॉय, आप लड़का है तो ऐसे कुछ भी बोलिए ना, बोलिए आप मिरर के सामने खड़ा होकर, बैठ कर, जैसे भी। मैं तो घंटों घंटों बोलती हूँ, अभी भी बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये तरीका हो गया स्पीकिंग के लिए। सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं कहूँ ना, तो आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, अपने आप को देखिए वीडियो में कैसा लगता है, हो सके तो आप वही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, जर्नी भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। शर्म बरम को गैर तेल लेने छोड़िए, शर्म बरम अपलोड कर दीजिए। हो सकता है आपकी वीडियो देखकर कोई और मोटिवेट हो सके कि नहीं भाई, इस बंदे में ये बंदी मेहनत कर रही है, बोलने की कोशिश कर रही है। मैं अभी उस तरह का तो वीडियो है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ एक दो पुराना मेरा चैनल है, अगर आप सर्च कीजिएगा तो माधुरी चौरसिया करके आएगा, वो पुराना है, 70 सब्सक्राइबर है, वो मेरा 4th चैनल है। उससे पहले भी मैंने 2-3 चैनल और बनाया था, ये मेरा लगभग 7th या 8th चैनल है। तो वैसे करके मैं रिकॉर्ड किया करती थी, हालांकि अब पासवर्ड वगैरह है नहीं, उस फ़ोन में था, तो अब छोड़िए, वो जर्नी अलग है। तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं, अपनी वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कीजिए, बोलिए कैमरे के सामने। मैं हमेशा से कैमरा फ्रेंडली नहीं थी। सबसे पहला मेरा इस चैनल पर वीडियो जाके देखिएगा ना, तो बहुत ही फंबल कर रही थी, जैसे लड़खड़ा रही थी, पर अब नहीं, अब बिल्कुल बेधड़क हूँ, एकदम बिंदास टाइप, एकदम मतलब बिंदास बोले तो मस्त पैकी एकदम बोलती हूँ। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड कीजिए और उसे देखिए कि कैसे आप बोल रहे हैं। अपनी साउंड को, अपनी वॉइस को, जो भी कहिए, प्रोनाउंसिएशन को कैच करने की कोशिश कीजिए कि आप सही बोल भी रहे हैं या नहीं। इस तरह से आप अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, पक्का रही होगी, क्योंकि मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया, A to Z जो भी मैंने किया है शुरू से लेके अभी तक, वो मैंने सब शेयर किया है। पार्ट 2 अगर आप लोग चाहते हैं, जैसे कि अब आप लोग सोच लीजिए, अज्यूम कीजिए कि अब आप लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, पर बेसिक इंग्लिश से मतलब नहीं चलेगा ना, ज़िंदगी उससे नहीं चलेगा। जिस तरह की मैं अभी इंग्लिश बोल रही हूँ ठीक ठाक है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट भी नहीं कहूँगी, तो इस इंग्लिश से मैं जॉब या फिर कहूँ अच्छे लेवल के कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह क्रैक नहीं कर सकती हूँ, संभव नहीं है। थोड़ा मोड़ा एग्ज़ाम हो सकता है, 12th या ग्रेजुएशन कर लूँ, पर अच्छे लेवल की नहीं होगी मुझसे। उसके लिए अच्छे लेवल की इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर रही हूँ वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना दे सकते हैं। मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी, ग्रामर मैं कैसे सीख रही हूँ, कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ, अच्छे लेवल की वोकैब कैसे याद करती हूँ, स्ट्रक्चर, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, प्रोवर्ब, सब आप लोग कहिएगा तो मैं पार्ट 2 में कवर करके दे दूँगी। अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो कमेंट में PDF करके मैम यस PDF प्लीज़ आप बोलिए, वो सब मैं नोट्स की आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, है ना। होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ यार, इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, सब्सक्राइब नहीं करते, क्या बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट आई रियली लव टू रीड योर कमेंट्स एंड रिप्लाई करने में और अच्छा लगता है। शेयर भी कीजिए, जिनको भी सीखना है उन्हें शेयर कीजिए। और क्या करना होता है, लाइक, शेयर, कमेंट, और जो आपको पता होगा वो सब कर दीजिए। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।